हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। बस एक के बात लिखल बा कि महाराज जनक आवे के अनुमति नइखन देत, एह से हम अभी ना आ सकी। ठीक ही तो कहत हवन, मिथिला नरेश छोड़े हैं तभी तो आए हैं ना। बाकी हमनी के भी तो ध्यान रखे के चाही। प्रतीक्षा करत करत आंख थाक गई। कब बारात आई और कब बहू के मुंह देखब। हमनी सारा अयोध्या नगरी प्रतिदिन बारात के आवे बदे सज धज के तैयार रहेला और सांझ होते मन महसूस के रह जाला। हर एक की दृष्टि मिथिला से आवे वाला राह पर लागल बा। हम भी एगो विशेष दूत महाराज के सेवा में भेजब, निवेदन करब। बहुत हो गई प्रतीक्षा, शीघ्र बहुवन के विदा करा के ले आई। परंतु महाराज वचन हार चुकल बाड़न। वो जनक महाराज के हृदय नहीं के दुखावे चाहेले। आप भी न दीदी सदा आदर्श के ही बात करेलो। भला एकरा में वचन हारे के का बात हो गई। हमनी वर पक्ष वाला हई, हमनी जे चाहब कन्या पक्ष वाले के उहे करे के पड़ी। ना ना आर्य सुमंत, हम अपना मुंह से महाराज जनक से ये अधिकार जता के ना कह सकी कि हम वर के पिता हैं। आप अपना पुत्री के विदा करी। राम एक पल खातिर हमरा से अलग होलन तो हमरा हृदय के जौन पीड़ा होला ओकर अनुभव हमके बा। फिर जनक के तो अपना बेटी के सदा खातिर विदा करे के बा। उनका पीड़ा के अनुमान के कर सकेला। आपके मन के कोमल भावना अपना स्थान पर उचित बा महाराज, परंतु वह भावना के आवेग में हम ई ना भूल सकी कि आप एगो राज्य के शासक भी हैं। अतना दिन तक राज्य से दूर रहल उचित नइखे लागत। अरे तनी जल्दी जल्दी करा ना, हम सुनली है कि डोली आज विदा हो जाई। हाँ भैया, डोली तो तब्बे उठी ना जब अपन महाराज जनक जी मान जाई हैं। कतना दिन से महाराज दशरथ जी विदा करे के कहत हवन, पर ऊ अपना राजा हवन ना जनक जी कौनो न कौनो बहाना बना के रोकिए लेत हवन। अरे भैया, अगर अपन बस चले तब बेटी भेजले ही ना जाए। अरे बेटी के जाते ऐसन होले, कौनो बाप महतारी के भेजे के जीव ना करे और नहीं रख सके। बेटी के ब्याह के खुशी भी होला और ओकरा विदा करे घड़ी छाती फाटेला। ऊ जेकरा के माया कहल जाला नु, ओकरे असली रूप बेटी है। ऐसन अपना मोह के जाल में फंसा लेबे ले कि बस, और ओकरा पर सीता जैसन बेटी होखे तो राजा जनक जैसन जोगी भी जोग तब सब भुला जाला। अगर आप जैसन राजयोगी भी एह मोह जाल में फंस जाई तो संसार में नीति की रक्षा के करी। महाराज, आपके देख के तो सारा संसार जीवन मुक्त होके के शिक्षा पावेला। मुनिराज, बड़ से बड़ योगी
बड़ से बड़ शूरवीर भी पुत्री वियोग के चोट सहन ना कर सके। अपन कलेजा के टुकड़ा निकाल के केहू के दे देहल आसान बा, परंतु पुत्री के घर से विदा कैल बहुत कठिन बा। राजन, आपके मन के अधीरता के अनुमान हमके बा, परंतु अपना हाथ से कन्यादान कैला के बाद पुत्री पराई हो जाली। अब वो केहू और के धरोहर हो गई है। आप जैसन ज्ञानी के ई बात समझावे की आवश्यकता नहीं खे। अच्छा बात बा मुनिराज, अच्छा बात बा। सतानंद जी, महारानी से कहा राजकुमारी सबके विदा करे के तैयारी करस। विश्वामित्र जी तथा सदानंद जी ई संदेश भजलन हा कि विदेह राज जनक सीता के विदा करे के तैयारी कर रहल बड़न। महाराज, अब चारों राजकुमारन के रनिवास में भेजी, जेमे ऊ लोग बहुवन के विदा करा के लिए आवे। पिता तोह के अतना देले हवन कि तीनों लोक में ओकर शोभा हो रहल बा, पर माई त तोह के खाली नारी धर्म के ज्ञान ही दे सकेली, जे जीवन के हर मोड़ पर तोह के कर्तव्य और धर्म के रास्ता दिखाई। सबसे पहले ई याद रखी है कि स्त्री खातिर पति से बड़ा और कौनो भगवान ना होवे। ओकरा आपन पति के छोड़ के कौनो साधु, महात्मा, देवता या भगवान के पूजा करे के आवश्यकता नहीं खे। स्त्री के परम कर्तव्य एक ही है कि ऊ आपन स्वार्थ त्याग के केवल उहे काम करे जेकरा से ओकर पति के कल्याण हो। इहे ओकर पूजा है, इहे ओकर तपस्या है। शास्त्र में नारी खातिर पति के सेवा के अलावा और कौनो तपस्या के विधान नहीं खे। जे स्त्री मन, वचन और कर्म से पूर्ण पतिव्रता होले, ओकरा केहू के आशीर्वाद की आवश्यकता न होखे। देवता भी ओकरा से डेरालन और भगवान त स्वयं ओकर आज्ञा के अधीन होलन। पति के कर्तव्य पालन में स्त्री के उनकर सहधर्मिणी बनके उनकर साथ देवे के चाही। स्त्री के चाही कि उनका माता पिता के सम्मान करे, उनकर सेवा ही सबसे उत्तम धर्म है। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। नीति शास्त्र कहेला कि राजा और पति से उनकर रुख देख के बात करे के चाही। गलत समय में ठीक बात भी कहल जाए तो ओकर परिणाम अच्छा ना होखे। सबसे आखिरी सीख है बेटी कि ससुराल के ही आपन घर समझी है। वहां रह के कभी अपना नैहर के बड़ाई मत करी है, अपना नैहर के बड़प्पन मत जतई है। ओहिजा इतना मन लगई है कि तोह के अपना नैहर भुला जाए। महारानी जी, चारों राजकुमार विदाई करावे राजमहल में आ गए बाड़न। महाराज कहली हाँ कि राजकुमारी के विदाई खातिर तैयार कर दी। विदाई, विदाई। हाँ। इनका सहेलियन से कह दे कि इनका के खूब सजा दे लोग। ऐसन अवसर फिर कब्बो ना मिली।
मिथिलेश्वर, ये का करत हैं यार? आपके स्थान तब बहुत ऊंचा बा। ऐसे ही ए दास पर सदा कृपा बनौले रखब महाराज। अनजाने में कोनो भूल चूक हो गई होके तो क्षमा कर दे। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, चारों बहन पिता माता के लाड़ प्यार ही जनले बाड़ी। ससुराल के अनुशासन रीति नीति समझे में संभव बा थोड़ा समय लगे। ए चारों बच्चियन के आपन सेविका समझ के उदार भाव से अपना चरण में स्थान दे महाराज। ई तक घर के लक्ष्मी हलो। लक्ष्मी के स्थान चरण में ना, सिर माथे पर होला। विदेह राज, लोग एक लक्ष्मी की कामना करेला, आप तो चार चार लक्ष्मी देके अयोध्या के राजश्री के 4 गुना कर देले हैं। ईता आपके उदारता हो महामुनि। कन्या के पिता तो केवल यह कह सकेला, ए चारों के अपन परिचारिका समझब। ना महाराज जनक, हम तो अयोध्या के होखे वाली महारानी के लेके जात हैं। इनका आदर सत्कार वो सही होई जैसे एक महारानी के होखे की चाहिए। आप उदार हैं, महान हैं। महाराज, मुहूर्त के समय हो रहल बा, कन्या लोग के विदा करी। बेटी, हमारे एगो बात याद रखी है, तोहर कोनो भी आचरण से तोहर पिता के लाज और ससुराल के कीर्ति के धक्का ना लगे। जब डोली में बैठ कर बिटिया जाए विदेश, पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ये ठेस। राम
राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई। अंगना दुआरवा सखियाँ सहेलियाँ आए रे, नैहर छूटल जाए आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्राणन प्यारी की आज विदाई।
महल वो गलियां जिनमें सिया का बचपन बीता। छोड़ गई कुछ यादों के मोती, प्राण विदेह के ले गई सीता। टूटा टूटा जनक बेचारा, सारी खुशियाँ भई रे पराई, भई रे पराई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।